दिखा दी कि ये जो हम रोज रोज के मार्केट के नंबर्स पे फोकस करते हैं उससे कुछ शायद मतलब निकलता नहीं है। कल मार्केट डे लो पर बंद हुआ और एफ आई डी आई दोनों ने बाइंग की है। एफ आई ने करीब करीब 2700 करोड़ बाय किया है, सॉरी 2500 करोड़, और डी आई ने 2700 करोड़, तो नेट नेट इंस्टीट्यूशन ने 5200 करोड़ बाय किया। तो मार्केट क्यों डे लो पर बंद हुआ? तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं मार्केट में। और बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए स्क्रीन पर दोनों ग्रीन है इस समय। इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग है लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग है। ये एक तरीके से अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट एक इंस्ट्रूमेंट में सेलिंग है, वरना थोड़ा दिक्कत का मामला हो जाता। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में लगातार बाइंग हो रही है 3-4 दिन से, और ये मिक्स्ड है। कल भी देखिए आप, निफ्टी में ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग हो रही है, समहाउ अभी भी बैंक निफ्टी में उतनी नहीं हो रही है। और ये मेरा मानना है कि शायद बैंक निफ्टी में बड़ी शॉर्ट कवरिंग अभी बाकी है। ये इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े आ गए। और लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है, कल 16,000 लॉन्ग जुड़े और 32,000 शॉर्ट कटे। तो कुल मिलाकर नेट नेट नेक्स्ट प्लेट 48,000 शॉर्ट कम हुए सिस्टम में, और वो आपको फिर उस टेबल में दिखाई दे जाएगा। हम 3,55,000 नेट शॉर्ट पर थे 4 जून को, रिकॉर्ड शॉर्ट्स थे जो। अब हम उससे आधे से भी कम रह गए, 1,43,000 पर आ गए। और मेरा ये मानना है कि ये पॉजिटिव आएगा। हमेशा ऐसा होता रहा है, इस बार भी ऐसा ही होना है। इंडिया विक्स 3% नीचे, पुट कॉल रेशो 0.97, यहाँ पर भी स्पेस है। और बैन में एक और स्टॉक ऐड हो गया, इंडिया सीमेंट, और ऑलरेडी 3 स्टॉक्स हैं बैन में, बलरामपुर चीनी, सेल और जी एंटरटेनमेंट। तो खैर सेटअप ठीक ठाक है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से अभी तेज़ी होनी है मार्केट में। बस एक चीज़ है कि शायद एक बार के लिए मार्केट में हायर लेवल से थोड़ा करेक्शन आ जाए, क्योंकि मार्केट बहुत चल चुका है। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई है कि यहाँ से मार्केट आपको वैसे ही रिटर्न्स देगा जो मार्केट अब तक आपको रिटर्न्स देता आया है, क्योंकि एक बड़ा पॉलिटिकल रिस्क जो था वो मार्केट का आउट द वे हुआ है, और जो पैसा आ रहा है मार्केट में वो पैसा मार्केट को गिरने नहीं देगा। ये चीज़ एक मेरा ख्याल से एक बेसिक व्यू है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो मार्केट है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे पे चल रही है। जब एक मार्केट होती है सिर्फ पैसे पे चलती है, उसमें रिस्क होता है। ये मार्केट आज की डेट में 3 साल पहले वाली जो मार्केट थी ना, उससे महंगी नहीं है। फिर से बता रहा हूँ बात, जो आज की मार्केट है वो 3 साल पहले वाले मार्केट से महंगी नहीं है। 3 साल पहले भले ही निफ्टी 17,000 18,000 पे था, कॉर्पोरेट अर्निंग्स के हिसाब से, ईपीएस के हिसाब से जो आज की मार्केट की वैल्यूएशन है, वो जो 3 साल पहले मार्केट की वैल्यूएशन थी उससे कम है। अभी भी मार्केट में बबल के हम आसपास भी नहीं है, आसपास भी नहीं है इंडियन मार्केट में। अभी तो बहुत जर्नी बाकी है इस मार्केट की। चलिए भाई, कोई वैल्यूएशन लेके कंसर्न्स अगर हैं तो इंडिया एक बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, अर्निंग्स बेहतर आती जा रही हैं, तो हम दरअसल महंगे और स्ट्रेच किसी भी पैमाने पे नहीं है। कंफर्ट है निफ्टी के वैल्यूएशंस को लेकर। निफ्टी के अप्रोच, वैसे कल सुबह चर्चा हुई थी, जब तक अगर पोर्टफोलियो लोकेशन सामने नहीं आता तो ट्रेड से बचिएगा। क्या वॉलेटाइल सेशन था, और एक्चुअली फंसते ही कल के ट्रेडिंग सेशन में आप। खैर, अब अपडेट्स हैं, क्लैरिटी है। मान ले अगर गिफ्ट निफ्टी ऐसी सदी से शुरुआत कर रहा है तो अप्रोच क्या रहेगा निफ्टी पर? मेरे ख्याल से तो अगर गिफ्ट निफ्टी पे मिल जाए तो ले लेना चाहिए आपको। पहले मैं लेवल्स बता देता हूँ। पहला सपोर्ट है आपका, अच्छा आप देखिए एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आई है कि इसकी वजह से मुझे जो चार्ट्स है ना उनको आवरली चार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, तो निफ्टी पर पहला सपोर्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 23,100 से लेकर 23,248। जैसा मैं कह रहा हूँ, ये आवरली चार्ट के हिसाब से ये एक सपोर्ट लेवल है आपका। और बड़ा सपोर्ट जो है वो आपका है 22,840 टू 22,915। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए वो 10 डेमा है आपका, और ऑप्शन जोन भी है वहाँ पर। देखिए मार्केट में आपको ये नहीं है कि अब आपको वापस वो लेवल दे देगा खरीदारी करने के। वो अनकंफर्टेबल लेवल तो उसी दिन मिलेंगे आपको। जिस दिन न्यूज़ खराब होगी ना उस दिन प्राइस अच्छा नहीं होगा। तो अब बाय जोन कहाँ पर है? जैसे मैं कह रहा हूँ जहाँ पे खुल रहा है वहीं पर 23,250 से 23,300, और एड जोन है 23,150 से 23,200 का। और एक स्टॉप लॉस लगाते हैं आप हर लॉन्ग ट्रेड में 23,000 का। 23,000 के स्टॉप लॉस के साथ अब इस मार्केट में 24,000 24,500 के लिए अप्रोच करें। ये मेरा एक व्यू है। पहली रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 23,412 पर, जो ऑल टाइम हाई है, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस 23,500 से 23,600। शॉर्ट करने का कोई इरादा नहीं होना चाहिए आशीष इस मार्केट में, क्योंकि मार्केट जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए शॉर्ट ट्रेड चल जाए इंट्राडे में अलग बात है, जैसे कल चल गई थी एक बार के लिए, लेकिन साइकी आपकी शॉर्ट की नहीं होनी चाहिए। वो अगर स्क्रीन पे दिखे तो अलग बात है, वरना अदरवाइज मार्केट में साइकी आपकी बाय ऑन डिप्स की होनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स का ही अप्रोच रहेगा, यही टेक्सचर है और ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भारतीय बाजार में। ऐसे में निफ्टी बैंक दिखाइए स्क्रीन पे, कल एकदम फ्लैट लाइन के आसपास वो पॉकेट भी जाके ट्रेड में समाप्ति करती हुई नजर आई थी। ऊपर से पूरा मार्केट थोड़ा सा ठंडा हल्का होकर ही बंद हुआ। ऐसे में निफ्टी बैंक क्या लेवल्स वॉच आउट करने,
निफ्टी बैंक ने कल मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि कल मुझे लग रहा था कि जिस तरीके की शुरुआत हुई थी कि निफ्टी बैंक यहाँ से शायद वो डिफरेंशियल को फिल करेगा, लेकिन किया नहीं। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि क्योंकि थोड़ा सा दूर है अपने हाई से, यहाँ स्पेस ज़्यादा है, 1300 पॉइंट की दूरी है पीक से, तो इसके लिए इसकी प्लेसमेंट बेटर है। कल भी 1300 पॉइंट दूर था, आज भी 1300 पॉइंट ही दूर है ऑब्वियसली। यहाँ पर पहला सपोर्ट है 49622 का कल का लो, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट है 49500 चार्ट के हिसाब से। मैं आज थोड़ा सा नंबर्स छोटे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि आज क्विक एंड क्विक आउट वाली ट्रेड हो सकती है बैंक निफ्टी में डे ट्रेडर के लिए। बाय जोन है 49700 टू 49800 और एक स्टॉप लॉस 49450 के हिसाब से। अगर वो ये ट्रेड चली तो मेरे ख्याल से आपको 50,252 तक, जो कि कल का हाई है, और 50,500 तक, यहाँ तक ले जाएगी। तो ये एक ट्रेड है। पोजिशनली अगर आप लॉन्ग हैं तो वो अलग बात है, उसके लिए आपको थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखना होगा, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रखना होगा, 49,000 तक का स्टॉप लॉस रखना होगा उसके लिए आपको। लेकिन अगर आप डे ट्रेड कर रहे हैं तो ये प्लेसमेंट मेरे ख्याल से ठीक रहेगी। बिल्कुल ठीक। ये हो गया निफ्टी बैंक का अप्रोच। आज के बिग स्टॉक्स पे जाऊं उससे पहले जरा पैनल भी दिखा दीजिएगा, सब जुड़ रहे हैं, कुछ